बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी 9th क्लास मैथ की जो न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 4, चौथा चैप्टर बेटा जो है जो फैक्टराइजेशन वाला चैप्टर है और अलजेब्रिक मैनिपुलेशन वाला चैप्टर है जिसका नाम फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन है। उस चैप्टर बेटा चैप्टर 4 की हमने फर्स्ट वाली एक्सरसाइज को आज जो है वो सॉल्व करना है, हल करना है। फर्स्ट वाली जो एक्सरसाइज है बेटा इसमें पहले वाला जो क्वेश्चन है उसके टोटल 6 पार्ट्स हैं। फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला, ये फोर्थ वाला, ये फिफ्थ वाला है और ये सिक्स वाला। टोटल 6 पार्ट्स हैं और इन 6 के 6 पार्ट्स की जो ऊपर स्टेटमेंट लिखी हुई है क्वेश्चन के अंदर हमसे ये कह रहा है कि फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर। आपने इन सब को फैक्टराइज करना है, इन सब की तजज़ी करनी है, लेकिन किसके जरिए करनी है? कॉमन फैक्टर के जरिए इसकी आपने क्या करनी है? तजज़ी करनी है। तो बेटा इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट वाला जो है ये पार्ट इसको करेंगे। ये बात याद रखिएगा, ये जो है ना सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं, इनमें कोई भी लॉन्ग नहीं है। सारे 6 के 6 पार्ट शॉर्ट क्वेश्चन में आएंगे, पेपर में अगर आएंगे तो। फर्स्ट वाला पार्ट है 6x + 12। अब कहते हैं इसकी आपने फैक्टराइज इसको करना है, यानी फैक्टराइजेशन करनी है, तजज़ीह करनी है, लेकिन इसमें से कॉमन लेके। तो इसमें से कॉमन क्या आता है देखिए जरा। ये आपके पास है 6x + 12। ये जो 12 है इसको हम 6 × 2 लिख सकते हैं। 6 × 2, क्योंकि अगर हम 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना होता है? 12। तो 12 की जगह 6 × 2 लिख लिया। अब ये देखिए एक रकम हमारे पास ये है वैल्यू और एक ये है, इन दोनों में सेम कौन सी चीज आ रही है? 6। तो जो दो वैल्यूज में या तीन वैल्यू में सेम चीज आती है ना एक जैसी, उसको हम क्या कहते हैं? कॉमन कहते हैं। क्या कहते हैं? ये इन दोनों में कॉमन है। तो कॉमन हमने जो है एक जैसी रकम जो है उसको कॉमन ले लिया। तो कॉमन इन दोनों में से क्या आया? 6 कॉमन आ गया। अब इधर से जब इस रकम में से 6 कॉमन गया तो बाकी क्या बच गया? इसमें x प्लस इधर से 6 कॉमन जाएगा तो बाकी क्या बचेगा? 2 बचेगा। तो ये इसकी क्या हो गई है? फैक्टराइजेशन हो गई है, यानी आपका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका सेकंड वाला पार्ट करेंगे। उसमें वैल्यू है 15y का स्क्वायर प्लस 20y, ये वैल्यू है। अब इसके डायरेक्ट इस तरह से, यानी ये आप स्टेप ना भी करते ना बेटा, ये वाला इससे डायरेक्ट ये लिख देते फिर भी हमें नंबर पूरे मिल जाने थे, ठीक है। लेकिन अब जैसे इसका ये किया है, इससे जरा ये होता है कि समझने में आसानी हो जाती है। तो इसको बेटा अगर हम इस तरह लिख लें 15 को 5 × 3, क्योंकि 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 15 आता है। 7 वाई कितने? 2। 1 मल्टीप्लाई ये दूसरा y की पावर 2 का मतलब y को 2 दफा लिख लिया, प्लस सेकंड वाली वैल्यू में क्या है? 20 को हम लिख सकते हैं 5 × 4। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है? 20, और y इसके साथ 1 है, वो भी लिख दिया। अब ये देखें एक रकम ये है और एक ये है, ठीक है। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? सेम रकमें जो है हमारे पास कौन सी आ रही है? इधर 5 है तो इधर भी 5 है। उसके बाद इधर 3 है, इधर 4 है, ये कॉमन नहीं है। इधर ये y और इधर भी ये y। उसके बाद ये y है, इधर नहीं है, तो ये पहले कॉमन आ गया। तो जो चीजें सेम थी वो हमने क्या ले ली? कॉमन। इधर से 5 गया दोनों में से कॉमन, और कॉमन गया क्या गया? y। तो एक 5 और एक y हमने क्या ले लिया? कॉमन। अब बेटा जब इसमें से 5 और y जाएगा तो बाकी क्या बच गया? 3 और एक ये वाला y, प्लस इधर से 5 और y कॉमन गया तो बाकी क्या बच गया? 4। तो ये हमारा जो है ना 5y × 3y + 4, ये हमारा आंसर है बाय कॉमन लेके हमने इसकी फैक्टराइजेशन कर ली है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट वाला थर्ड वाला पार्ट करेंगे। थर्ड वाले पार्ट में हमारे पास वैल्यू दी हुई है -12x² -3x, ये बेटा हमारे पास वैल्यू है। अब हमने क्या करना है? इसको भी कॉमन लेके सॉल्व करना है। अच्छा, अब इसको इस तरह लिख सकते हैं, ये माइनस ऐसे ही -12 को हम लिख सकते हैं 4 × 3, और x कितने हैं? 2 है, तो x को क्या लिखा? x × x। बात समझ आ गई? 12 की जगह 4 × 3, x 2 है, पावर 2 का मतलब उसको 2 दफा लिखना है। फिर माइनस दूसरी रकम में 3 है और x है, बस ये है।
अब ये देखें इन दोनों वैल्यूज में यहां से यहां तक ये पहली वैल्यू है, ये दूसरी वैल्यू है, इन दोनों में ये 3 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। अच्छा उसके बाद ये x है तो ये भी क्या है x, ये भी कॉमन आ गया। क्या 3x के अलावा और कोई रकम दोनों में से कॉमन आ रही है इधर और इधर से? तो कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो दोनों में से कॉमन आए। तो हमने क्या किया, ये जो कॉमन आ रहा था इसको कॉमन ले लिया, बाकी क्या बच गया हमारे पास यहाँ पे -4 ये वाला साथ x, ओके हो गया। उसके बाद ये माइनस ये वाला और इन 3 भी कॉमन चला गया है, x भी कॉमन चला गया। जब दोनों ही वैल्यू कॉमन चली गई हैं तो कुछ भी नहीं बचा, और जहां पे कुछ ना हो वहां पे क्या होता है 1, तो ये हमने लिख दिया। इसको इस तरह यहां तक भी कर ले, ओके है। और मजीद अगर एक स्टेप इसका करना चाहते हैं तो वो क्या है, इन दोनों में माइनस आ रहा है, इन दोनों रकमों के साथ माइनस को अगर बाहर कॉमन ले ले तो ये भी प्लस क्या हो जाएगा 4x और 1 भी क्या हो जाएगा प्लस का। दोनों सूरतों में चाहे आप यहां तक कर लें चाहे माइनस भी साथ कॉमन ले लें। तो ये बेटा आपका जो है इसकी फैक्टराइजेशन हो गई है, फैक्टर बन गए हैं कॉमन लेके, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर जो है आपका फर्स्ट का थर्ड वाला पार्ट हो गया। अब हम इसका फोर्थ वाला पार्ट करेंगे जिसमें वैल्यू है 4a² इंटू बी प्लस 8ab का स्क्वायर। अब बेटा ये फोर्थ वाले पार्ट में जो वैल्यू दी हुई है इसमें ये फर्स्ट वाली ये सेकंड वाली रकम है। फर्स्ट वाली जो है इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, 4 जो है 4 ऐसे लिखा, साथ a 2 दफा है तो हमने क्या लिखा है इसको a मल्टीप्लाई a और b एक दफा है। क्लियर होगी बात। फिर प्लस 8 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 2, बिल्कुल लिख सकते हैं। उसके बाद साथ एक a है और b कितने हैं 2 है। क्लियर होगी बात, उनको 2 दफा लिख दिया पावर 2। अब ये देखिए 4 इधर भी है इधर भी है, कॉमन आ गया। a इधर भी है इधर भी है, कॉमन आ गया। b इधर भी है इधर भी है, कॉमन आ गया। इसके अलावा कोई रकम नहीं है, ये a इधर बचा है लेकिन इधर a नहीं है, इधर b है लेकिन इधर कोई और b नहीं है। तो ये जो कॉमन आए हैं इनके बाद बाकी क्या बचेगा, इधर से 4a और b गया तो बाकी क्या बच गया a प्लस इधर से बेटा जब 4ab कॉमन गया तो बाकी बच गया 2 और साथ क्या बच गया b बच गया। तो ये जो क्वेश्चन नंबर आपका 1 था इसका 4 वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। अब बेटा हम इसका जो है वो 5वां पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 1 था 5वें पार्ट में वैल्यू लिखी हुई है xy, उसके बाद है -3x² और उसके बाद वैल्यू है +2x। अब यहाँ पे देखिए आपके पास कितनी वैल्यू है, 3 वैल्यूज है यहाँ पे, ये पहली दूसरी और ये तीसरी। अब इन 3 में से कॉमन लेना है। पहले यहाँ तक जो है पहले 4 पार्ट में 2-2 वैल्यूज थी, यहाँ पे कितनी आ गई है 3 आ गई हैं। तो इन 3 में से हमने कॉमन लेना है। तो ये जो पहली वैल्यू है इसमें x मल्टीप्लाई y ये 2 है, उसके बाद -3 और इसके साथ क्या है x 2 दफा है 1 और ये जो है ये क्रॉस जो है ये मल्टीप्लाई के लिए मैं लगा रहा हूँ, ये दूसरा x 2 दफा पावर 2 प्लस ये जो 2 है इसके साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है x। अब ये देखिए इन तीनों रकमों में क्या कॉमन आ रहा है, इधर x है इधर भी x है इधर भी x है, उसके अलावा इधर y है लेकिन इधर इनमें y ना इसमें है ना इसमें है, कॉमन नहीं आ सकता। x तीनों में था इसलिए हम इसको कॉमन ले सकते हैं। ये 3 इसमें है लेकिन इसमें और इसमें नहीं है, 2 इधर है लेकिन इधर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इनमें से जो कॉमन आ रहा है वो सिर्फ क्या है x है। तो अगर हम x कॉमन ले ले तो फिर बाकी क्या बचेगा, इधर बचेगा y, x कॉमन चला गया y माइनस इधर से x कॉमन गया तो बाकी 3 और एक ये वाला x बच गया। उसके बाद इधर से x कॉमन गया तो बाकी क्या बच गया +2। तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था उसका 5वां पार्ट भी कंप्लीट हो गया, उसकी भी फैक्टराइजेशन हो गई है कॉमन लेके। और इसके बाद लास्ट वाला जो है बेटा वो छठा पार्ट जिसमें वैल्यू लिखी हुई है 3a² b -9ab का स्क्वायर और उसके बाद है +15ab। अब इसमें से देखिए बेटा ये भी 3 वैल्यूज हैं, इनमें से क्या कॉमन आता है, तो इसको पहले हम सिंपल करके लिख लेते हैं 3। अच्छा ये मल्टीप्लाई डॉट भी लगा लें या इस तरह से मल्टीप्लाई जैसे मैं क्रॉस लगा रहा हूं इस तरह, दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता। डॉट लगा सकते हैं साल के अंदर
तो डॉट जरा ज्यादा आसान होता है, क्योंकि जब हम क्रॉस लगाते हैं साथ एक्स होता है तो हमें क्रॉस भी ऐसे लगता है जैसे एक्स है, तो आप डॉट लगा लें इस तरह, इसका मतलब भी मल्टीप्लाई है। ए कितनी दफा है, 2 दफा, ठीक हो गया, ए की पावर 2 है, साथ बी। फिर ये जो 9 है, 9 को अगर हम जो है इसकी तजदीद करके लिखें तो ये 3 मल्टीप्लाई 3 होता है, 3 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है, 9। इसके साथ बी, ए एक है और बी कितने हैं, 2 है, तो बी को 2 दफा लिख लिया इस तरह, एक बी, फिर उसके बाद ये मल्टीप्लाई दूसरा बी। क्लियर होगी बात। उसके बाद प्लस ये जो 15 है इसको हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 5, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है, 15। उसके बाद ए एक ही है और बी भी एक ही है। क्लियर होगी बात। अब इनमें से देखे कॉमन आपको नजर आ रहा होगा, 3 इधर भी है, इधर भी है, इधर भी, एक तो सब में से 3 कॉमन आ गया। उसके बाद ए इधर है, इधर भी है और इधर भी है, तो ए भी कॉमन आ गया। बी इसमें भी है, इस वाले में भी है और इसमें भी है, तो बी भी कॉमन आ गया, 3ab ये कॉमन आ गया। उसके बाद ए इधर है लेकिन इनमें अब दोनों में ए और कोई नहीं है, ठीक है। इधर 3 है लेकिन ना इसमें 3 है और ना इसमें है, ठीक है। इसमें 5 है तो इनमें 5 नहीं है। तो अब जो कॉमन लेने के बाद बाकी बचेंगे, इधर बचेगा एक ए सिर्फ बचेगा ये वाला, फिर माइनस इस सारी रकम में से क्या बचेगा, 3 बचेगा और इसके साथ ये बी बचेगा। और उसके बाद जो लास्ट वाली वैल्यू थी तीसरी, प्लस इसमें से 3 गया, ए गया, बी गया, तो बाकी क्या बच गया, 5 बच गया। तो ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 था उसका छठा पार्ट भी बेटा कंप्लीट हो गया, उसके ये 2 फैक्टर बन गए हैं, इसकी तजदीद हो गई है। तो इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 1 आपका जो है वो 4.1 एक्सरसाइज का कंप्लीट हो गया है, इसको नोट कर लें। इसके बाद हम इसका सेकंड वाला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। जी स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, एक्सरसाइज 4.1 9th क्लास मैथ की जो न्यू बुक है उसका बेटा। अब इसमें भी आपने क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है, यानी इसकी तजदीद करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 के टोटल 4 पार्ट हैं जो यहाँ पे आपको सामने लिखे हुए नजर आ रहे हैं, और चारों में क्या कहता है, आपने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, फैक्टर बनाने हैं, तजदीद करनी है, और तजदीद करने के बाद आपने क्या करना है, इसको रिप्रेजेंट करना है पिक्टोरियली, यानी कि तस्वीर की शक्ल में जो है आपने इसको डायग्राम की शक्ल में रिप्रेजेंट करना है। तो उसके लिए बेटा सबसे पहला जो पार्ट है इसको करेंगे। सबसे पहले ये आपके पास वैल्यू है 5x प्लस 15, 15 को आप लिख सकते हो 3 मल्टीप्लाई 5, बिल्कुल लिख सकते हैं। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 15 होता है। अब ये देखिए इन दोनों वैल्यू में से क्या कॉमन आ रहा है, क्योंकि ये 2 वैल्यू है, 2 वैल्यू जब भी होंगी उनकी तजदीद करनी होगी तो उनमें से कॉमन लेंगे। तो अब इसमें से 5 और इसमें से भी 5, दोनों में से क्या कॉमन आ गया, 5। इधर से जब 5 गया तो क्या बच गया, x प्लस इन इस रकम में से 5 गया तो बाकी क्या बच गया, 3। जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 में हमने किया था, ये इसकी क्या हो गई है, तजदीद हो गई है, इसके फैक्टर बन गए, एक 5 है और एक x प्लस 3 है। अब हमने क्या करना है, इसको जो है वो डायग्राम की शक्ल में, तस्वीर की शक्ल में आपने रिप्रेजेंट करना है। उसके लिए आपने क्या करना है, इस तरह से एक बॉक्स बना लेना है रेक्टेंगल टाइप, और इसमें एक साइड पे आपने ये 5 लिख देना है, चाहे इधर लिख लें चाहे इधर लिख लें, और दूसरी साइड पे ये x प्लस जो है वो 3 लिख देना है आपने इस तरह से। तो ये इस तरह लिख ले या इस तरह करके लिख ले, x प्लस 3। तो ये आपके पास जो है क्वेश्चन जो है उसकी फैक्टराइजेशन भी हो गई सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट वाले पार्ट की, और उसको हमने जो है डायग्राम भी उसकी बना दी। अब इसका सेकंड वाला जो पार्ट है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये बेटा जो तीनों है इनमें कॉमन नहीं आना, ठीक है। इसमें x है, इधर x है, इधर नहीं है, यानी ये तीनों वैल्यू में कोई चीज कॉमन नहीं आ रही। इसमें 3 है, तीनों में कोई चीज कॉमन नहीं आ रही, इसमें भी कोई चीज कॉमन नहीं आ रही। तो ये तीनों को करने का तरीकाकार सेम है, एक ही मेथड से होंगे। और वो तरीकाकार क्या है, इसमें आपने बेटा 2 रकमें ऐसी ढूंढनी करनी है जिनको मल्टीप्लाई करके ये लास्ट वाली रकम आए और प्लस माइनस करके ये सेंटर वाली वैल्यू आए, इन तीनों पार्ट्स में, ये याद रखिएगा। बल्कि क्वेश्चन नंबर 2 के बाद जो 3 और 4 है उसमें भी तकरीबन इसी तरह का मेथड है। तो अब हमने क्या करना है बेटा, ये पहली रकम को भी ऐसे लिखना है,
तीसरी रकम को भी, थर्ड वाली को भी ऐसे लिखना है। ये जो दरमियान वाली रकम है ना, इसकी जगह हमने दो नंबर ऐसे लिखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 3 आए और प्लस माइनस करके 4 आए। तो वो हमारे पास 1 और 3 है। दो नंबर कौन से हैं? 1 और 3। अगर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, 1 में 3 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। तो अब ये 4x की जगह एक दफा आ जाएगा 1x और एक दफा आ जाएगा 3x, और दरमियान में इनके साइन क्या आ जाएगा? प्लस का। यानी 1x जमा 3x, 1 के अंदर 3 ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब ये 4 रकमें बन गई है, पहली दो में से कॉमन ले लेना है और अगली दो में से ले लेना है। पहली दो में से क्या कॉमन आ रहा है? इन दोनों में x कॉमन आ रहा है। इधर x 2 थे, एक बच गया, प्लस इधर से x कॉमन गया तो बाकी क्या बच गया? 1। इधर बेटा इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? 3 कॉमन आ रहा है, और इधर से 3 गया तो बाकी क्या बच गया? x, और इसमें से 3 कॉमन गया तो इधर कुछ नहीं बचेगा, जहां पे कुछ ना हो वहां पे क्या होता है? 1 होता है। और दोनों रकमों में से इधर से भी और इधर से भी कॉमन लेने के बाद जो इधर बाकी बचेगा और इधर बाकी बचेगा, वो दोनों रकमें क्या होनी चाहिए? सेम। अगर सेम है तो आपका क्वेश्चन यहाँ तक ठीक है, अगर ये और ये सेम नहीं आए तो सवाल आपका क्या है? ठीक नहीं है। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो रकमें दोनों सेम है ना, इनको आपने एक फैक्टर की शक्ल में लिख लिया, और एक फैक्टर साथ इसी तरह आपने ये रकम और ये जो है इनको लिख लेना है। या दूसरे अल्फाज में आप ये कह सकते हैं, ये रकम और ये रकम, इसमें और इसमें दोनों में ये x प्लस 1 क्या आ रहा है? सेम है, तो वो कॉमन आ गया। जब ये कॉमन आ गया दोनों में से, तो इधर क्या बच गया? इस पूरी रकम में x बच गया, और इधर से ये कॉमन आया तो इधर क्या बच गया? 3 बच गया। क्लियर होगी बात? ये इसके फैक्टर बन गए हैं, तशरीह हो गई है। अब हमने क्या करना है बेटा? उसी तरह से जो है एक बॉक्स बना लिया, और इस साइड पे आपने क्या लिख लिया है? एक साइड पे ये x प्लस 1 और दूसरी साइड पे ये x प्लस 3। क्लियर होगी बात? तो ये आपके पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब हम इसका थर्ड वाला पार्ट करेंगे, उसमें भी सेम वही तरीकाकार है कि पहली रकम x स्क्वायर है, तीसरी रकम है 8। अब 6x की जगह दो रकमें ऐसी लिखनी है जिनको मल्टीप्लाई करके 8 आए और प्लस माइनस करें तो कितना आए? 6 आए। तो वो 4 और 2 है। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, और 4 के अंदर 2 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6। तो इसकी जगह एक दफा आ गया आपका 4x और एक दफा क्या आ गया? 2x। ये दोनों को ऐड करके देख ले, 4 और 2 6, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8। इनके साथ x इसलिए क्योंकि ये x वाली रकम की जगह लिखे हुए हैं। ठीक हो गया? अब पहली दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन आ रहा है। इधर x 2 है, एक कॉमन चला गया, एक बच गया, प्लस इधर 4x में से x कॉमन चला गया तो बाकी क्या बच गया? 4। उसके बाद इन दोनों वैल्यू में से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लिया है, इधर से 2 गया तो बाकी x बच गया, इधर 8 में से 2 गया तो बाकी क्या बच गया? 4 बच गया, और प्लस का साइन ऐसे ही। अच्छा, अब ये 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 8, क्योंकि 8 जो होता है वो 2 और 4 होता है। 2 कॉमन आ गया तो 8 में से बाकी क्या बच गया? 4। अब कॉमन लेने के बाद इधर और इधर सेम वैल्यू है, तो इसका मतलब यहाँ तक हमने ठीक किया है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? जो सेम है उनको इस तरह दो फैक्टर बना लेने हैं, दो जोड़े बना लेने हैं। पहले में ये जो सेम है इसको लिख देना है x प्लस 4, और दूसरे में ये रकम और ये वाली x प्लस 2। क्लियर होगी बात? या समझ ले इनमें से हमने ये कॉमन लिया है। अच्छा, अब ये सॉल्व हो गया, ये उसके फैक्टर बन गए हैं। उसके बाद हमने क्या करना है बेटा? इसको रिप्रेजेंट करना है पिक्टोरियल फॉर्म में। तो ये हमने इसका एक बॉक्स बना लिया, इस साइड पे आपने इधर लिख लिया सपोज x प्लस 4, ये इधर भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं, और दूसरा x प्लस 2 को इधर लिख दिया। क्लियर होगी बात? अब लास्ट वाला जो इसका 4 वाला पार्ट है वो भी ऐसे ही होना है। उसमें क्या होगा? पहली रकम है x स्क्वायर, लास्ट वाली रकम है प्लस 4। अब दो वैल्यू ऐसी ढूंढे जिनको मल्टीप्लाई करें तो 4 आए, और प्लस माइनस करें तब भी क्या आए? 4 ही आए। तो वो आपके पास होगा 2x प्लस 2x। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी 4 आएगा, 2 में 2 ऐड करेंगे फिर भी क्या आएगा? 4 आएगा। तो पहले दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन आ रहा है, इधर से x गया तो x बच गया, प्लस इस वैल्यू में से x गया तो बाकी क्या बच गया? 2।
इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, इधर से 2 कॉमन गया तो x बच गया, 4 में से 2 कॉमन लेंगे तो बाकी 2। क्लियर होगी बात। अब जो सेम है वो एक फैक्टर बन गया x प्लस 2 और बाकी दूसरे फैक्टर में ये x और 2 आने हैं। ओके हो गया। अब आपने क्या करना है, ये दोनों अगर सेम आ जाए ना तो ये जो बॉक्स आपने बनाना है ना, ये स्क्वायर टाइप बनाना है, यानी इसकी चारों साइडें क्या होनी चाहिए, बराबर, जितनी ये है उतनी ये उतनी ये। ठीक है, तो एक है x प्लस 2 और दूसरा भी क्या है, x प्लस 2। क्लियर होगी बात। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 जो था आपका एक्सरसाइज 4.1 का, उसके 4 पार्ट थे, चारों के चारों हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब इनको आपने नोट कर लेना है, इसके बाद हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे एक्सरसाइज 4.1 का। अब बेटा इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में जो है आपके पास टोटल जो है वो इसके 8 पार्ट दिए हुए हैं, और ये जो 8 के 8 पार्ट दिए हुए हैं इनकी भी आपने क्या करनी है, फैक्टराइजेशन करनी है। इनको भी आपने जो है तजज़ी के तरीके से सॉल्व करना है, यानी इनकी भी तजज़ी करनी है, फैक्टर बनाने हैं। तो अब बेटा सेम ये उसी तरह होना है जैसे क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट वाले 3 पार्ट थे, उसी तरीके से हमने इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसका जो फर्स्ट वाला पार्ट है उससे स्टार्ट करते हैं, इसके फैक्टर बनाने हैं, तजज़ी करनी है। लास्ट वाले पार्ट में हमारे पास वैल्यू दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12, ये हमारे पास वैल्यू है, और इसके हमने इस पॉलिनोमियल के क्या करने हैं, फैक्टर बनाने हैं। तो फैक्टर में बेटा हम क्या करेंगे, ये जो पहली रकम है इसको भी ऐसे लिखना है, और ये जो थर्ड वाली रकम है -12, इसको भी ऐसे लिखना है। अब आपने दो रकमें ढूंढनी है जिनको मल्टीप्लाई करें तो ये -12 बने लास्ट वाली वैल्यू, और प्लस माइनस उन दोनों रकमों को करें तो ये प्लस का 1x बने। ठीक हो गया ना, प्लस का क्या बने, 1x बने। तो अब यानी 1 बने प्लस का। ठीक है, तो अगर हम 4 को मल्टीप्लाई किससे करते हैं, 3 से, तो कितना आता है 12, और 3 के साथ माइनस लगा दें तो 4 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 हो जाएगा, और 4 में से 3 माइनस करेंगे, 4 माइनस 3 कितना आएगा, प्लस का 1 आएगा। तो ये वो दो फैक्टर हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो ये रकम बन रही है, प्लस माइनस करें तो ये x के साथ यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, यानी 1 बन रहा है। तो हमने इसकी जगह ये दो रकमें लिख दी, एक दफा लिखा +4x और एक दफा लिखा -3x। क्लियर होगी बात। अब क्या करना है, 4 रकमें बन गई हैं, अब पहली दो में से कॉमन लेना है। क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है। अगर हम इनमें से x कॉमन ले, इधर से x गया तो कितना बच गया, ये x स्क्वायर था, यानी x की पावर 2 थी, ये 2 दफा x था तो एक कॉमन लिया, एक बच गया। इधर 4x में से x कॉमन चला गया तो बाकी क्या बच गया, 4। इन दोनों में से ले लिया। अब इन दोनों में से आपने ऐसी रकम कॉमन लेनी है कि कॉमन लेने के बाद जो बचे वो यही बचे x प्लस 4। तो इन दोनों में से हमने -3 कॉमन ले लिया। कितना कॉमन लिया, -3। अब ये देखिए इसमें से -3 कॉमन जाएगा तो बाकी क्या बचेगा, x बचेगा। फिर ये बात याद रखिएगा, जब आप माइनस वाली रकम कॉमन लेते हैं ना तो ये साइन चेंज हो जाता है। -3 कॉमन लिया ना, माइनस कॉमन लेने की वजह से ये माइनस जो है ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 12 में से 3 कॉमन ले, जो 12 होता है ना वो 3 × 4 होता है, 3 कॉमन ले लेंगे तो बाकी कितना बचेगा, 4 बचेगा। क्लियर होगी बात। अब कॉमन लेने के बाद देखें दोनों वैल्यू सेम है तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन यहाँ तक ठीक है। अब आपने दो फैक्टर बना लेने हैं और इन दोनों के अंदर क्या करना है, पहले के अंदर ये जो सेम है x प्लस 4 इसको लिख देना है, और दूसरे में ये जो सेम नहीं है x और -3। क्लियर होगी बात। तो ये हमारे जो है वो क्या बन गए हैं बेटा, फैक्टर बन गए हैं, तजज़ी इसकी हो गई है। आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर जो हमारा था 3 वाला, उसका फर्स्ट वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका सेकंड वाला पार्ट करेंगे जिसमें वैल्यू है हमारे पास x² +7x और +10। अब इसमें बेटा आपने क्या करना है, ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 10 आए लास्ट वाली रकम, और प्लस माइनस करें तो क्या आए, 7 आए। तो वो दो वैल्यू हैं हमारे पास यहाँ पे 5 और 2। ये इसकी जगह हमने ये पहली और लास्ट वाली ऐसे लिखी है, सेंटर वाले की जगह एक दफा लिख दिया हमने 5x और एक दफा +2x।
अब +5 और +2 को दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 5 को 2 से तो 10 आएगा और 5 में 2 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 7 हो जाएगा। क्लियर होगी बात। अब पहली दोनों वैल्यू में से क्या कॉमन आ रहा है, इनमें से x कॉमन आ रहा है। क्लियर। अब ये x 2 थे, एक कॉमन ले लिया तो एक बच गया। ये 5x में से x कॉमन गया तो बाकी क्या बच गया, 5 बच गया। अब इन दोनों वैल्यू में से हमने कॉमन लिया +2, जब 2 कॉमन लिया तो इधर से 2x में से 2 कॉमन गया तो बाकी x। ये प्लस का साइन, ये साइन तब चेंज होता है जब हम माइनस कॉमन लेते हैं। जैसे इसमें हमने माइनस कॉमन लिया था, माइनस वाली रकम, तो अगला साइन चेंज हो गया था। लेकिन यहाँ पे प्लस ही रहेगा क्योंकि हमने माइनस कॉमन नहीं लिया, +2 कॉमन लिया है। 10 में से 2 कॉमन लेंगे तो 5, क्योंकि 10 जो होता है ना, 10 वो होता है हमारे पास 5 × 2, तो 2 कॉमन चला गया तो बाकी क्या बच गया, 5 बच गया। क्लियर होगी बात यहाँ तक। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये कॉमन लेने के बाद अगर सेम रकमे हैं तो सवाल हमारा ठीक है। तो जो सेम है उनको एक फैक्टर में लिख लिया, x + 5 को, ये दोनों जो सेम थी, और इसके बगैर जो दो रकमें थी, एक x और एक +2 था, तो उसको सेकंड फैक्टर बना लिया। तो ये क्वेश्चन नंबर जो आपका 3 था उसका सेकंड वाला पार्ट भी क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। अब हम बेटा इसका जो है थर्ड वाला पार्ट करेंगे, जिसमें हमारे पास वैल्यू दी हुई है x के थर्ड वाले में -6x और +8। अब हमने क्या करना है, ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 8 आए, और इन उन दोनों नंबर्स को प्लस या माइनस करने से माइनस का 6 आए। तो वो दो नंबर कौन से हैं, पहले को हमने ऐसे लिखा, लास्ट वाली वैल्यू +8 को भी ऐसे लिखा, इसकी जगह हमने रखा है एक -4x और एक -2x। अब -4 को -2 से मल्टीप्लाई करें, कैलकुलेटर आपके पास है, आप पकड़ के इजीली कर सकते हैं। -4 × -2 इक्वल दबाएंगे तो प्लस का 8 आ जाएगा। फिर -4 -2 दोनों को जो है माइनस करेंगे, यानी ऐड करेंगे, तो वो माइनस माइनस प्लस होकर माइनस का कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। -4 और -2 जब ऐड होंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा। तो अब पहली दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। इधर से जब हमने x कॉमन लिया, x स्क्वायर था तो एक कॉमन चला गया, एक बच गया, माइनस ये वाला 4x में से x कॉमन लिया तो बाकी 4 बच गया। अब ये जो दोनों वैल्यू है इनमें से हमने -2 कॉमन ले लिया। अच्छा 2 भी ले सकते थे, -2 क्यों लिया देखे जरा, जब ये -2 कॉमन लिया तो बाकी x बच गया। माइनस कॉमन लेने की वजह से ये साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और 8 में से 2 कॉमन लें तो बाकी 4 होता है, क्योंकि 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 8 आता है। ओके हो गया। अब माइनस इसलिए कॉमन लिया था ताकि इधर कॉमन लेने के बाद जो वैल्यू आए वो सेम इस तरह की आए। अगर हम +2 कॉमन लेते तो इधर जो है यहाँ पे प्लस आ जाना था, फिर ये दोनों सेम नहीं होनी थी, हमारा क्वेश्चन क्या होना था, गलत होना था। तो अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो सेम आए हैं उनको एक फैक्टर बना लिया x -4, और दूसरी जो है x और -2 को एक फैक्टर बना लिया। तो ये जो आपका क्वेश्चन नंबर जो है 3 था उसका थर्ड वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम इसका फोर्थ वाला पार्ट करेंगे, जिसमें हमारे पास वैल्यू है x² -x -56, ये वैल्यू है बेटा हमारे पास चौथे पार्ट की। अब इसमें भी सेम वही तरीकाकार है, सेम मेथड है। यहाँ पे अगर कुछ नहीं तो यहाँ पे क्या है, 1 है। तो फिर नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 56 आए, और उनको प्लस माइनस करें तो माइनस का 1 आए। तो वो दो नंबर कौन से हैं हमारे पास, x² को हमने ऐसे लिखा, -56 को भी ऐसे लिखा, इसकी जगह हमने एक दफा लिख दिया माइनस का 8x और एक दफा लिख दिया प्लस का 7x। अब बेटा देखें, जब आप -8 मल्टीप्लाई करेंगे +7 तो जवाब आएगा माइनस का 56, और जब आप +7 में से 8 माइनस करेंगे, इनको प्लस माइनस करेंगे तो माइनस का कितना आएगा, 1 आएगा। क्लियर होगी बात। तो ये -8 और +7 ये दो नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करके ये आता है और प्लस माइनस करके ये आता है। तो अब बेटा पहले दोनों में से x कॉमन आ रहा है, x कॉमन लिया, इधर से x 2 थे, एक बच गया, -8x में से x कॉमन गया तो बाकी 8 बच गया। उसके बाद इन दोनों में से हमने कॉमन लिया +7,
जब 7 कॉमन लिया तो इधर क्या बच गया x। अब क्योंकि माइनस कॉमन नहीं लिया, +7 कॉमन लिया है तो साइन चेंज नहीं होगा, माइनस ही आएगा। और इसमें भी माइनस है, हमें माइनस ही चाहिए। 56 में से 7 कॉमन लेंगे तो बाकी 8, क्योंकि जब दोबारा 7 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 ही बन जाएगा। ओके हो गया। अब कॉमन लेने के बाद ये सेम आ गए हैं, जो सेम आए हैं वो हमारा एक फैक्टर है x -8 और दूसरा फैक्टर एक x और एक क्या है +7। क्लियर होगी बात। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ वाला चौथा पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका पांचवा पार्ट करेंगे जिसमें वैल्यू है हमारे पास x², उसके बाद है -10x और -24। अब बेटा यहाँ पे हमने क्या करना है, दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो कितना आए -24 और उनको प्लस माइनस करें तो -10 आए। तो वो कौन से नंबर हैं देखे जरा। x², ये -24 ऐसे लिखा, इसकी जगह हमने लिख दिया एक दफा जो है वो -12x और एक दफा लिख दिया +2x। -12 को मल्टीप्लाई करें +2 से, -12 को +2 से मल्टीप्लाई करें तो -24 आता है, यानी -24 आता है। और -12 में 2 जमा करेंगे तो माइनस का कितना बचेगा 10 बचेगा। तो इसका मतलब ये वो दो नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करके -24 आता है और प्लस माइनस करके -10 आता है। अब बेटा पहले दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है x, इधर x² था, एक कॉमन एक बच गया, माइनस ये वाला 12x में से x कॉमन गया तो बाकी क्या बच गया 12। क्लियर होगी बात। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है +2 कॉमन आ रहा है। जब इधर से +2 कॉमन जाएगा तो बाकी x, क्योंकि प्लस कॉमन है इसलिए साइन चेंज नहीं होना, वो माइनस है तो माइनस ही रहना है। 24 में से 2 कॉमन लेंगे तो 12 आ जाएगा, 2 को दोबारा 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24। अब कॉमन लेने के बाद देखें दोनों सेम है तो इसका मतलब यहाँ तक आपका क्वेश्चन ठीक है। जो सेम है उनको एक फैक्टर बना लिया x -12 और दूसरा फैक्टर हमारा क्या बनेगा x +2 बन जाएगा। क्लियर होगी बात। तो ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 था उसका जो है वो फिफ्थ वाला पांचवा पार्ट भी क्या हो गया है कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका छठा पार्ट करेंगे जिसमें हमारे पास वैल्यू है y² +4y और उसके बाद है -12। ये छठा जो पार्ट है। अब बेटा यहाँ पे मसला कोई नहीं है, पहले सब में x था तो जैसे इनमें सब में देखे पहले x² फिर x के बगैर रकम, इधर भी x² x के बगैर रकम, इधर x की जगह y आ गया है। तो ये पॉलिनोमियल y के हिसाब से है, y² y और y के बगैर रकम। तो सेम वही तरीका है, दो नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो -12 आए 12 आए माइनस का, और प्लस माइनस करें तो माइनस का कितना आए 4 आए। समझ आई बात। तो अब हम बेटा क्या करेंगे, ये पहली रकम y² और ये लास्ट वाली रकम -12, इसको ऐसे लिखा और ये जो रकम है आपके पास इसकी जगह हमने एक दफा लिख दिया जो है वो -2y और एक दफा लिख दिया +6y। अब -2 को +6 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 12 आएगा और इन दोनों को ऐड करें 6 -2 तो प्लस का कितना बचेगा 4। क्लियर होगी बात। यहाँ पे जब x होता था तो इन दोनों के साथ x लिखते थे, ये देखिए इधर भी ये। अब y है तो इन दोनों के साथ y लिख देना, सेम तरीका कार है। अब पहली दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है y कॉमन आ रहा है, इधर y² था तो एक y कॉमन एक बच गया, माइनस ये वाला 2y में से y कॉमन गया तो बाकी क्या बच गया 2 बच गया। क्लियर होगी बात। अब ये जो रकम है दो, इनमें से क्या कॉमन आ रहा है +6 कॉमन ले ले, 6y में से 6 कॉमन गया तो y बच गया और ये माइनस ऐसे ही क्योंकि हमने कॉमन प्लस का लिया है रकम माइनस की नहीं ली। अब 12 में से जब 6 कॉमन लेंगे तो बाकी क्या आ जाएगा 2। अब जो कॉमन लेने के बाद दोनों वैल्यू आई है सेम है इधर भी और इधर भी, तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन ठीक है। तो एक फैक्टर क्या बन गया, ये जो सेम आए हैं y -2 और एक क्या बन जाएगा ये y और प्लस ये वाला 6। तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसका छठा पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। अब इसका हम 7 वाला पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का जिसमें वैल्यू हमारे पास लिखी हुई है y² +13y और +36। अब बेटा इसके हमने फैक्टर बनाने हैं, पहली रकम ऐसे ही, तीसरी रकम जो 36 है उसको भी ऐसे लिखा।
अब सेंटर वाली रकम की जगह दो नंबर ऐसे लिखने हैं 13 की जगह, जिनको मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 36 आ जाए ये वाला, और प्लस माइनस करें तो कितना आ जाए, जो है वो 13 आ जाए, जो है वो 13 आ जाए। तो वो दो नंबर हमारे पास हैं, प्लस जो है 4y और प्लस 9y। जो है 9 और 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो 36 आएगा, और 9 में 4 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का 13 आ जाएगा। क्लियर है बात? अच्छा जी, अब नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों में से कॉमन क्या आया, y स्क्वायर में से एक y कॉमन एक बच गया, प्लस ये वाला y कॉमन गया बाकी 4। इन दोनों नंबर्स में से क्या कॉमन आया, प्लस 9, इधर से 9 कॉमन गया y, और 36 में से 9 कॉमन ले तो 4, क्योंकि 9 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 36 होता है। कॉमन जो ले रहे होते हैं ना असल में, उसका मतलब ये है कि 9y में से जब आपने क्या कॉमन लिया है इसमें से 9, तो इसको 9 पे डिवाइड कर दो, बाकी क्या बचेगा y, और 36 में से कितना कॉमन लिया है 9, तो 9 पे डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा 4, ये इससे कट होके। तो कॉमन का मतलब ये है जो कॉमन ले रहे होते हैं असल में उस पर हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। क्लियर होगी बात? अच्छा, अब कॉमन लेने के बाद ये और ये वाला जो है वो सेम है, तो आपका क्वेश्चन ठीक है। तो एक फैक्टर क्या बन गया y प्लस 4 जो सेम है, और एक क्या बन गया y प्लस 9। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 3 था उसका पांचवा पार्ट, सॉरी 7वां पार्ट भी जो है वो कंप्लीट हो गया। अब इसका लास्ट वाला 8वां पार्ट करेंगे, जिसमें हमारे पास पॉलिनोमियल की वैल्यू दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अब बेटा यहाँ पे कुछ नहीं तो फिर क्या है 1 है, ठीक हो गया। अब फिर दो रकमों को यानी दो नंबर्स को, ऐसे नंबर्स को ढूंढना है जिनको मल्टीप्लाई करके -2 आए, और प्लस माइनस करे तो माइनस का 1 आए। तो वो कौन से दो नंबर है, पहली और लास्ट वाली वैल्यू ऐसे लिख ली। उसके बाद इसकी जगह पे हमने दो नंबर रखे -2x और +1x। -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 ही आएगा, और -2 में 1 ऐड करेंगे तो माइनस का 1 बचेगा। तो अब पहले दोनों में से क्या कॉमन आ गया, x, एक्स स्क्वायर में से x कॉमन गया, x -2x में से x कॉमन गया तो 2 बच गया। इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, जहां पे कोई भी रकम कॉमन ना हो वहां पे 1 कॉमन ले लें। इधर से 1 कॉमन लिया तो x, माइनस इधर से 1 कॉमन लिया तो 2 वैसे रहेगा, क्योंकि 1 कॉमन लेने से वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, ये x -2 ऐसे रहेगा। अब कॉमन लेने के बाद ये और ये सेम है, जो सेम है उनको हमने एज इट एक फैक्टर बना लिया x -2, और एक फैक्टर ये x और +1 बन गया। तो ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 था उसका 8वां पार्ट लास्ट वाला वो भी क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। तो इसके साथ ही बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 4.1 चैप्टर नंबर 4 9th क्लास मैथ की जो न्यू बुक है वो बेटा कंप्लीट हो गया है। इसको नोट कर लें। इसके बाद हम इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट वाला क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का वो करेंगे। जी स्टूडेंट्स, अब हम लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे एक्सरसाइज 4.1 का, जिसके टोटल 8 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 की तरह। और इसमें भी हमने क्या करना है, इनको फैक्टराइज करना है, यानी इनकी तजज़ी करनी है। तो अब ये जो है 8 के 8 पार्ट जो है ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह के हैं, लेकिन इनमें और क्वेश्चन नंबर 3 जो है 4 और जो 3 है इनमें सिर्फ थोड़ा सा है डिफरेंस है, और बाकी सारा काम जो है वो सेम है। तो आप सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, फर्स्ट वाला पार्ट लिखते हैं जिसमें वैल्यू हमारे पास दी हुई है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। अब हमने क्या करना है, इसके फैक्टर बनाने हैं। जो लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 3 था उसमें हम क्या करते थे, उसमें हमारे पास जितनी रकमें थी यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर होता था ना उसके साथ कुछ नहीं था, होता 1 होता था। जितनी भी वैल्यूज थी आपने वो देख ले, आप बुक खोल के आपको नजर आ जाएगा कि किसी के साथ यहाँ पे 2 3 4 कुछ नहीं था। तो उसमें बड़ा सिंपल मेथड था, दो नंबर ढूंढते थे जिनको मल्टीप्लाई करके ये रकम बनती थी और प्लस माइनस करके ये सेंटर वाली रकम बनती थी। करना अब भी वैसे ही है, लेकिन अब थोड़ा सा फर्क ये आया है कि सबसे पहले वाली रकम जो है, जो पहले वाले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, और लास्ट वाली रकम, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना करना है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 6।
अब दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 6 आए ना कि 3 आए, बस इसमें ये फर्क है। वो पहले जो क्वेश्चन थे उनमें यहाँ पे कुछ नहीं था, ये बात याद रखना है, इसलिए हम उनमें मल्टीप्लाई करके ये वाली रकम ढूंढते होते थे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, 3 है और यहाँ पे 2 है, तो पहले आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 6 बना लिया। अब दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 6 आए। ये किन क्वेश्चन में होना है, जिनमें एक्स स्क्वायर के साथ भी कोई कोफिशिएंट होगा। जहां पे कोई कोफिशिएंट नहीं है वहां पे वही वाला पीछे वाला मेथड जो है क्वेश्चन नंबर 3 वाला। तो अब क्या है, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया 6, दो नंबर ढूंढे जिनको मल्टीप्लाई करके 6 आना चाहिए और प्लस माइनस करके ये सेंटर वाला 7 ही आना चाहिए। तो अगर हम 6 को मल्टीप्लाई 1 से करें, प्लस 6 को प्लस 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये 6 ही आता है, लेकिन 6 में 1 ऐड करें तो कितना हो जाता है 7। तो ये वो दो नंबर हैं। तो अब हमने क्या किया, ये 2x स्क्वायर ऐसे ही, ये 3 भी ऐसे ही, इसकी जगह हमने ये दो नंबर लिख दिए, एक दफा प्लस 6x और एक दफा प्लस 1x। 1 लिखे ना लिखे, यहाँ पे अकेला x भी लिख दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब बेटा हमने क्या करना है, अब नेक्स्ट स्टेप में वही वाला काम है जो लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 में हम करते थे। पहले दोनों में से क्या काम, दोनों में कॉमन आ रहा है, एक तो 2 कॉमन आ रहा है और एक x कॉमन आ रहा है। कैसे, यहाँ से 2 कॉमन गया और x की पावर 2 थी और एक x कॉमन गया, 2 कॉमन गया, 2 खत्म हो गया, x की पावर 2 में से एक कॉमन गया तो एक x बच गया। अब ये 6x में से जब 6 में से 2 कॉमन जाएगा तो बाकी कितना बचेगा 3, क्योंकि 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 होता है। या 6x को जब आप 2x पे डिवाइड करेंगे, कॉमन का मैंने आपको बताया था, जब किसी रकम में से कॉमन लेना हो, जैसे 6x में से हम 2x कॉमन ले रहे हैं, x से कट गया, 6 को 2 पे डिवाइड किया तो क्या बच गया 3। तो इसमें से जब इस वैल्यू में से x कॉमन बाहर चला गया, 6 में से 2 चला गया, तो बाकी क्या बच गया 3 बच गया। उसके बाद नेक्स्ट, ये जो दोनों रकमें हैं इनमें से कोई चीज कॉमन नहीं आ रही, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉमन 1 आ जाएगा। इधर से 1 कॉमन गया तो x और 3 में से 1 कॉमन जाएगा तो 3 ही बचेगा। ये ना 2 ना लिख दीजिएगा, क्योंकि अब आपने जो कॉमन लेना है असल में वो इसको दोबारा इससे मल्टीप्लाई करें तो ये बनना चाहिए। अगर इधर 2 लिखते तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते तो 2 आना था, 3 तो कभी नहीं था आना। तो जब 1 किसी रकम में से कॉमन लेते हैं तो वही रहती है। अच्छा जी, अब कॉमन लेने के बाद इधर और इधर रकमें सेम आ गई हैं, तो इसका मतलब हमारा सवाल ठीक है। अगर ये दोनों सेम ना आते तो हमारा सवाल ठीक नहीं था। अब जो सेम आए हैं उनको एक फैक्टर बना लिया, x प्लस 3 एक फैक्टर बन गया, ये जो सेम है, और एक फैक्टर में ये और ये रकम 2x और प्लस 1, ये वाली जो है रकम, ये जो है आपका जो है दूसरा फैक्टर बन गया। तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर जो है 4 था उसका फर्स्ट वाला पार्ट बेटा क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया। अब हमने क्या करना है, इसका सेकंड वाला पार्ट करना है जिसमें वैल्यू है 2x स्क्वायर प्लस 11x और प्लस 15। अब बेटा जब हम इसका जो है फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसमें वही तरीकाकार, पहले देखिए x स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट है, तो फिर आपने क्या करना है, पहले इसको लास्ट वाली से मल्टीप्लाई करना है। 2 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा, 2 को 15 से करेंगे। अब दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 30 आए और प्लस माइनस करके क्या आए 11 आए। तो वो दो रकमें हैं 6 और 5। 6 और 5 को मल्टीप्लाई कर ले, प्लस 6 और प्लस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 30 आएगा, और 6 में 5 ऐड करेंगे तो प्लस का 11 आ जाएगा। तो आप पहली रकम ऐसे लिखिए 2x स्क्वायर, ये 15 भी ऐसे लिखा, इसकी जगह एक दफा लिख दिया हमने प्लस 6x और एक दफा क्या लिख दिया प्लस 5x। प्लस 6 और प्लस 5 ये दो आपके क्या आ गए हैं, जो है नंबर आ गए हैं जिनको मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है और प्लस माइनस करें तो 11 आ रहा है। अब हमने क्या करना है, पहले दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है बेटा, इन दोनों में से 2 भी कॉमन आ रहा है, x भी कॉमन आ रहा है। इधर से 2x जाएगा तो एक x बचेगा, 2 गया खत्म, x स्क्वायर में से x गया तो एक x, फिर प्लस 6x में से x गया तो x खत्म हो जाएगा, 6 में से 2 जाएगा तो 3 आ जाएगा। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इनमें से 5 कॉमन आ रहा है, इधर से 5 कॉमन गया तो बाकी x बच गया प्लस, और 15 में से 5 जाएगा तो 3, क्योंकि 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 15। कॉमन लेने के बाद दोनों सेम है तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन ठीक है। एक फैक्टर जो सेम आए हैं x प्लस 3 वो बन गया, और एक फैक्टर क्या बन गया, ये 2x और प्लस 5, ये वाली रकम, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का
जो सेकंड वाला पार्ट था वो बेटा क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया। अब हम इसका थर्ड वाला पार्ट करेंगे जिसमें हमारे पास वैल्यू है 4x², उसके बाद है +13x और +3। अब इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे भी x² के साथ कोफिशिएंट है, ठीक है, 4 है, तो पहले 4 को मल्टीप्लाई किससे कर लिया, 3 से। 4 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो बेटा कितना आ जाएगा, 12। अब आपने दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 12 आए, प्लस माइनस करें तो ये जो 13 के साथ सॉरी x भी है यहाँ पे, तो ये 13 आना चाहिए, दरमियान वाली जो वैल्यू है x वाली, ठीक है। तो अब वो दो नंबर है 12 मल्टीप्लाई 1, +12 और +1, 12 और 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 12 भी आएगा, इन दोनों को जमा करोगे 12 में 1 जमा करोगे तो क्या आ जाएगा, 13। तो ये वो दो नंबर है जो हमने सेंटर वाली वैल्यू की जगह लिख दिए हैं। ये आ गया 4x², ऐसे ही इसकी जगह एक दफा आ गया +12x और एक दफा आ गया +1x। क्लियर है बात। और उसके बाद ये लास्ट वाली रकम अपनी जगह पे वैसे रहेगी। ओके, क्लियर है। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, पहले जो दोनों नंबर्स हैं इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, 4 भी कॉमन आ रहा है, x भी कॉमन आ रहा है। 4x² में से 4x कॉमन लेंगे तो बाकी 1x बचेगा, 4 कॉमन चला गया, x² में से 1x गया तो 1 बच गया, प्लस 12 में से जब 12x में से x तो कॉमन आ गया और 12 में से 4 कॉमन लेंगे तो बाकी क्या बचेगा, 3 बचेगा। क्लियर होगी बात। अब 4x को x से करेंगे तो वापस 4x², 4x को मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 12x हो जाएगा। अब इन दोनों में से कुछ नहीं कॉमन आ रहा तो 1 जब 1 कॉमन लेते हैं तो रकम ऐसे ही, ये x भी ऐसे ही और ये +3 भी ऐसे ही। अब कॉमन लेने के बाद दोनों सेम है तो सवाल हमारा ठीक है, यहाँ तक जो सेम है उनको एक फैक्टर बना दिया x +3, ये वाले जो दोनों है, और बाकी एक फैक्टर क्या बन जाएगा 4x + 1। तो ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 था उसका थर्ड वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब हम इसका फोर्थ वाला पार्ट करेंगे जिसमें हमारे पास वैल्यू है 3x², उसके बाद है +5x और उसके बाद है +2। ये बेटा चौथा पार्ट जो है ये अब हमने करना है। इसमें देखें फिर x² के साथ वैल्यू कोफिशिएंट है, तो ये जितने भी पार्ट है सब में है, तो इनमें सब में सेम तरीका कार है। पहले इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया। अब दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 6 आए और प्लस माइनस करें तो प्लस का 5 आए, तो वो हमारे पास 2 और 3 है। 2 और 3 प्लस के जो दो नंबर है इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, इनको प्लस माइनस करेंगे तो प्लस का 5 आ जाएगा। तो अब बेटा जो पहली रकम है उसको ऐसे लिखा है, इस सेंटर वाली रकम की जगह हमने ये एक दफा लिख दिया, चाहे ये पहले लिख लो चाहे ये, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने एक दफा लिख दिया 3x और एक दफा लिख दिया +2x। चाहे आप पहले 2 लिख लेते, 2x पहले और 3x जो है वो बाद में लिख लेते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी जगह ये दो रकमें आ गई और ये प्लस का 2 जैसे है वैसे का वैसे ही लिख दिया। उसके बाद बेटा ये 4 रकमें बन गई हैं। अगला तरीका कार सेम है, इन दोनों में से 3x कॉमन आ रहा है, इधर से 3 गया है, x² में से x गया तो एक x प्लस ये वाला 3x में से 3x ही कॉमन चला गया, कुछ नहीं तो 1 बच गया। इन दोनों में से ये 2x और +2 में से दोनों में से प्लस का 2 कॉमन आ रहा है, 2x में से जब 2 कॉमन लिया तो बाकी x बच गया और इधर 2 कॉमन, इसमें से 2 कॉमन लेंगे कुछ नहीं तो क्या बचेगा 1। कॉमन लेने के बाद दोनों सेम है तो इसका मतलब क्वेश्चन ठीक है। एक फैक्टर बन गया x +1 ये जो सेम है और एक फैक्टर बन गया 3x + 2, 3x + 2। तो ये क्वेश्चन नंबर जो आपका था कौन से वाला, फोर्थ वाला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा सवाल का चौथा पार्ट वो भी कंप्लीट हो गया। अब बेटा हमने इसका पांचवा पार्ट करना है, ये वाला 3y² - 11y + 6, 3y² - 11y + 6। अब बेटा ये y के साथ आपकी पॉलिनोमियल है तो इसमें देखिए y² के साथ 3 है, पहले इस 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब 3 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो वो 18 होता है। अब दो नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 18 आना चाहिए, 18 आना चाहिए और प्लस माइनस करें तो माइनस का 11 आना चाहिए सेंटर वाली वैल्यू। तो अब वो दो नंबर कौन से हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 18 आए और प्लस माइनस करके -11 आए। -9 को मल्टीप्लाई करो -2 से,
-9 जब -2 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 18 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और -9 में -2 जब ऐड करेंगे तो ये माइनस का 11 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इधर हमारे पास ये 3y² ऐसे ही, और इसकी जगह एक दफा हमारे पास आ गया -9y और एक दफा आ गया -2y और ये प्लस का 6 एज इट इज। इसकी जगह ये वो दो नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करके ये 18 बनता है जो इन दोनों को करके आ रहा था, और प्लस माइनस इन दोनों को करें तो ये वाली वैल्यू बनती है। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये पहली दो में से क्या कॉमन आ रहा है, पहली दो में से अगर हम कॉमन लें तो 3 भी कॉमन आ रहा है, y भी कॉमन आ रहा है। इधर से 3y² में से 3y कॉमन गया तो एक y बच गया। फिर ये माइनस ऐसे ही ये वाला 9 में और y में से 9y में से 3y कॉमन जाएगा तो बाकी सिर्फ 3 बचेगा, क्योंकि 3 को दोबारा 3y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9y बन जाएगा। उसके बाद ये 2y और 6 में से जो है -2 कॉमन लिया। अब हमने अब ये देखें -2 इधर से कॉमन गया तो ये y बच गया ये वाला, और माइनस कॉमन लेने की वजह से मैंने बताया था अगला साइन चेंज हो जाता है, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। 6 में से 2 कॉमन गया तो बाकी 3। अब माइनस इसलिए कॉमन लिया था ताकि इधर हमारे पास इस ये रकम जो है और ये सेम होने चाहिए, तो इधर माइनस था तो इधर भी माइनस आना चाहिए था, इसलिए अब हमने -2 कॉमन लिया है। अब जो सेम आए हैं वो है एक y-3, ये दोनों सेम है, ये एक फैक्टर और दूसरी वैल्यू है 3y-2, ये दूसरा फैक्टर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो है 4 का 5वां पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब हम इसका छठा पार्ट करेंगे, ये वाला बेटा, जिसमें वैल्यू लिखी हुई है 2y², उसके बाद है -5y और उसके बाद है +2। अब इसमें बेटा देखें पहले क्या है 2 ने किससे मल्टीप्लाई होना है 2 से 4, तो अब ऐसे ही दो नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 4 आए और प्लस माइनस करके कितना आए -5 आए। तो वो दो नंबर ये हैं 2y², इसकी जगह हमने ये रखा -4y और -1y। -4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का 4 जो इसको और इसको मल्टीप्लाई करके आ रहा था, ठीक हो गया। -4 को और -1 को मल्टीप्लाई करके 4 आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा। तो आप पहले दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 भी कॉमन आ रहा है, y भी कॉमन आ रहा है। इधर से 2 कॉमन गया, y² में से एक y कॉमन गया तो एक y बच गया। इधर 4y में से 2y कॉमन गया तो माइनस का 2 बच गया, ठीक हो गया बेटा। अब इन दोनों में से सिर्फ -1 कॉमन आ रहा है, तो ये -1 कॉमन गया, y माइनस कॉमन लेने की वजह से ये साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, प्लस की बजाय माइनस, और 2 में से 1 कॉमन ले तो 2 ही होता है, 1 कॉमन ले तो रकम चेंज नहीं होती। अच्छा अब ये दोनों सेम है तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन ठीक है, एक फैक्टर है y-2 और एक फैक्टर है 2y-1, ये और ये। तो ये क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 वाला था उसका बेटा छठा पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका ये वाला जो 7वां पार्ट है ये करेंगे बेटा, जिसमें वैल्यू हमारे पास दी हुई है 4y इसमें z आ गया, अब 4z², उसके बाद है -11z और +6। अच्छा बेटा x हो y हो z हो इससे फर्क नहीं पड़ता, तो अब यहाँ पे वही है z² के साथ 4 है तो इस 4 को पहले 6 से मल्टीप्लाई किया, 4 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा। अब दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 24 आए और प्लस माइनस करें तो माइनस का कितना आए 11 आए। तो अब ये दो नंबर कौन से हैं, -8 और -3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का माइनस माइनस प्लस होके 8 को 3 से 24 आ जाएगा, ठीक है। और इन दोनों को ऐड करोगे -8 में -3 ऐड करोगे तो माइनस का 11 हो जाएगा। तो ये भी दो नंबर हमें मिल गए। तो अब हमने क्या किया, ये 4z² ऐसे ही इसकी जगह ये दो नंबर लिखे, एक है -8z और एक है -3z और ये वाला 6 वैसे का वैसे ही आ गया। क्लियर होगी बात। अब बेटा 4 रकमे हैं तो दो दो में से कॉमन ले लेना है। पहले ये जो दोनों है इनमें से क्या कॉमन आ रहा है आपके पास, अगर हम इनको देखें तो इनमें से हमारे पास 4 भी कॉमन आ रहा है और z भी कॉमन आ रहा है। चले जी, इसमें से 4 और z² में से z कॉमन गया तो एक z बच गया, -8z में से 4z कॉमन गया तो बस
जो है माइनस का 2 बचेगा। क्लियर। उसके बाद ये -3 और 6 में से सिर्फ -3 कॉमन आया, इधर से -3 गया तो जी बच गया, और माइनस कॉमन लेने की वजह से ये साइन चेंज हो गया, प्लस की बजाय माइनस, और 6 में से 3 कॉमन ले तो 2। अब कॉमन लेने के बाद दोनों सेम है तो हमारा क्वेश्चन ठीक है, जो सेम है वो हमारा एक फैक्टर बन जाएगा z-2, और दूसरा फैक्टर क्या बन जाएगा 4z-3। क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 का 7वां पार्ट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 का जो लास्ट वाला 8 वाला पार्ट है वो हमने करना है, जिसमें हमारे पास वैल्यू है 6, उसके बाद है +7x, और उसके बाद है -3x का स्क्वायर। अच्छा, अब इसको इस तरह भी लिख के आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर इसकी तरतीब लगानी है तो उसका तरीकाकार क्या है कि आप ये जो एक्स स्क्वायर वाली रकम है -3x स्क्वायर, इसको पहले लिख लें, फिर ये +7x एक्स वाली रकम, और ये +6 जो है x के बगैर ये लास्ट पे आ जाएगा। क्लियर होगी बात। अब ये तरतीब लग गई है। अब ये -3 ने मल्टीप्लाई किससे होना है 6 से, जब -3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा माइनस का 18। आप दो नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके -18 आए और प्लस माइनस करें तो प्लस का 7 आए। तो अब ये बड़ा सिंपल है बेटा, पहली रकम ऐसे ही, इसकी जगह हमने लिख दिया एक +9x और एक -2x। +9 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ये माइनस का 18 आएगा, और 9 में से 2 माइनस करेंगे तो प्लस का 7 आ जाएगा, और ये 6 वैसे ही लिख दिया। अब बेटा हमने क्या करना है, कॉमन लेना है। पहली दोनों वैल्यू में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से हमारे पास जो है 3 कॉमन आ रहा है, 3 और 9 में से, और x कॉमन आ रहा है। चाहे तो हम सिर्फ 3x कॉमन ले लें या माइनस का 3x कॉमन ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक हो गया। अब ये देखिए, अगर हम माइनस का 3x कॉमन लेते हैं इन दोनों में से, इधर से -3 और x स्क्वायर में से एक x कॉमन गया तो बाकी x बच गया। अब माइनस कॉमन लिया है, इस वजह से ये साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जहां पे माइनस कॉमन लेते हैं अगला साइन चेंज हो जाता है। तो अब 9x में से हमने क्या कॉमन लिया है -3x, तो अब जब इसमें से 9x में से 3x कॉमन जाएगा तो बाकी सिर्फ बच जाएगा 3, क्योंकि जब -3 को 3 से दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 और साथ क्या आ जाएगा x। क्लियर होगी बात। अब इन दोनों में से -2 कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में से -2 कॉमन गया तो इधर क्या बच गया x, और माइनस कॉमन लेने की वजह से ये भी साइन क्या हो गया चेंज। 6 में से 2 कॉमन लें तो बाकी 3। क्लियर होगी बात। अब कॉमन लेने के बाद दोनों सेम है, जो सेम है वो हमारा पहला फैक्टर है ये x-3, और दूसरा फैक्टर क्या है -3x-2। तो ये बेटा आपके पास जो है इसकी फैक्टराइजेशन भी हो गई है। अगर हम इसको जो है वो इस वैल्यू को जो है चेंज ना करते, यहाँ से भी हम इसकी फैक्टराइजेशन करते तो फिर भी हमारा जो है वो क्वेश्चन ठीक होना था, फिर भी इसी तरह आंसर आना था। क्लियर हो गई है बात। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर जो 4 था उसका लास्ट वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। 8 के 8 पार्ट हमने इसके कंप्लीट कर लिए हैं। तो इनमें बेटा या इससे जो है वो पीछे जो क्वेश्चन नंबर 3, 2 या 1 हमने किया है, किसी भी सवाल के अंदर पूरी इस एक्सरसाइज में 4.1 एक्सरसाइज जो पहली एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 4 की, उसमें बेटा आपका कोई भी मसला हो ये फैक्टराइजेशन वाले चैप्टर में, तहजीब वाले चैप्टर में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। उसके लिए नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नजर आ रहा होगा, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके या इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो बेटा इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम नई वीडियो अपडेट बआसानी मिल सके। अल्लाह हाफिज, खुश रहे।